गॉड, एक हेक्टिक दिन के बाद रेडी होना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रिंसेस टोली और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अपने जो हेयर ग्रोथ है वो बचाने के लिए मैं यहाँ पर अपना विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ कर रही हूँ। इससे अपनी आपके जो बाल है वो टूटते नहीं है ज़्यादा, हेयर फॉल कम होता है और आपके बालों में एक बहुत ही नरिशमेंट आ जाता है। इट ऑल्सो शाइन्स। तो मैं इसलिए हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ करती हूँ फ्रॉम विश केयर। एंड नाउ आई एम गेटिंग रेडी फॉर द रक्षाबंधन इवेंट इन माई हाउस इटसेल्फ। तो आप देख सकते हैं कि आई एम ट्राइंग टू डू माई मेकअप। और सबसे पहले मैं यहाँ पर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इतना ज़्यादा फ़िलहाल ह्यूमिड वेदर है मुंबई में कि मैं बता ही नहीं सकती। और इसकी वजह से मेरी जो पूरी स्किन है, पूरा जो मेरा फेस है, यू कैन सी बहुत ज़्यादा टैन हो चुका है कि आई कांट इवन से। और मेरी स्किन जो है वो ऑयली है और एक्ने प्रोन स्किन होने के कारण बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं ह्यूमिडिटी के कारण। और उसी को मैं कंसीलर से हाइड करती हूँ। बट यू नो गाइज, आई जस्ट हेट दिस थिंग कि आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ जो है वो छुपाने पड़ते हैं। बट यू नो व्हाट, I just love makeup. That's why whatever I am doing क्योंकि मुझे ये जो एक्ने मार्क्स है या फिर स्ट्रेच मार्क्स है ये या फिर डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, ये सब कुछ चीज़ें दे आर नेचुरल। तो आई जस्ट वांट ऑलवेज लव टू फ्लॉन्ट देम, बट आई लव मेकअप एज वेल। तो आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ राइट नाउ। जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मैं खुद के लिए मेकअप करती हूँ क्योंकि मुझे खुद को संवारना अच्छा लगता है और खुद को उस तरह से देखना अच्छा लगता है। दैट्स इट। और मेकअप करते करते बीच में मम्मी आ जाती है और शी वाज जस्ट आस्किंग मी कि क्या प्लानिंग्स है, कैसी तैयारियाँ हो चुकी है, क्या क्या है, सब कुछ। और शी वाज गेटिंग टेंस कि ठीक होने वाला है या नहीं है, क्या होने वाला है। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी गूफी एज आई एम। और आई शेडो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। दिस आई शेडो पेंसिल इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी। आई थिंक ये मैंने अभी लिया है और ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है कि मैं बता ही नहीं सकती। आप इसीलिए जब भी इसे यूज़ करें तो प्लीज़ थोड़ा सा क्वान्टिटी में ही यूज़ कीजिए। आई जस्ट लव डूइंग माई मेकअप। एक्चुअली आई जस्ट लव मेकअप सो दैट आई जस्ट लव डूइंग एनी स्टेप इन द मेकअप। और मैं इस बार आईलाइनर वगैरह नहीं लगा रही थी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी दिन भर काम करके। और इस साल अपना जो रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो भी बहुत देर से था। तो दिन भर तो हमने राखी मनाई ही नहीं। रात को जाकर 9 बजे के बाद हमने राखी बांधी है। तो दिन भर थका हार कर यू जस्ट गेट टायर्ड एंड या। तो यहाँ पर मैं अपनी लिपस्टिक्स लगा रही हूँ। ये 2 लिपस्टिक को मैंने एक शेड बना के यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो ये फ़िलहाल मेरे सबसे फेवरेट लिपस्टिक शेड बना हुआ है क्योंकि ये दोनों ही लिपस्टिक मैंने एक तो बहुत ही डार्क मंगा ली थी और एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट मंगा ली थी। तो इसे मिक्स एंड मैच करके ये परफेक्ट शेड बन रहा है मेरी स्किन के लिए। एंड मम्मी इज़ डूइंग अ लिटिल वर्शिप इन फ्रंट ऑफ बुद्धा। और उन्हीं के पास बैठकर सैली इज़ ऑल्सो वर्शिपिंग। और ये हमारा दिन का रिचुअल रहता है। शी जस्ट दे बोथ लव डूइंग दिस थिंग्स एवरी सिंगल डे। And she was just asking me कि बॉबी को भी बुला लो। She also loves to sit there with mom and Sally as well। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राखी की थाली जो है वो पूरी की पूरी तरह सेट है। बट इसमें हम चावल डालना ही भूल गए थे। तो एंड में मैं चावल ला रही हूँ यहाँ पर और सैली को थोड़ा सा दिखा रही हूँ तो शी इज़ गेटिंग स्कैर्ड और वो भाग जाती है। उसके बाद मम्मी चावल वगैरह डाल के रेडी कर रही है थाली। एंड यू कैन सी दिस इज़ the look of me. I think I just love this dress from Myntra. And ये दोनों बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। उसके बाद हमने जाकर राखी बांधी है। दिस इज संवाद माई ब्रदर। एंड ये दोनों बच्चे जो है वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ मिठाई खानी थी। उन दोनों का ध्यान सिर्फ मिठाई की तरफ था। यू कैन सी बॉबी ऑल्सो स्नीकिंग इन टू द थाली क्योंकि उसे पता था कि उस थाली में मिठाई है। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज सचिन माई हस्बैंड। वो दोनों बच्चे इनकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। They just wanted to have that मिठाई and that's it. You can see Sally is also sneaking in that thali.
तो इन सब के बाद आती है मेरी बारी और यू कैन सी सैली इज देयर, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो भी यहाँ पर सोफे पर जाकर बैठ जाता है उन्हें मिठाई मिलती है बदले में, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे बात समझ में आ गई और मैं उसे जाकर उसके पास बैठ गई। थोड़ी सी मिठाई मैंने उसे खिलाई, क्योंकि मिठाई या फिर शुगरी थिंग्स जो है वो डॉग्स के लिए अच्छी नहीं होती है। तो मैंने वी ऑलवेज ट्राई एंड अवॉइड दिस थिंग्स। तो यहाँ पर सैली बैठी है उनकी मामा के साथ, यानी कि मेरे भाई के साथ। तो शी जस्ट लव्स सिटिंग लाइक दैट विद अ सीरियस फेस एंड या। तो अभी है हमारी राखी की बारी। बहुत दिनों बाद हम भी साथ में राखी मना रहे हैं इस साल। मैं मुंबई में रहती थी, संवाद बीड़ में रहता था या फिर औरंगाबाद में, तो हमारा ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता था इससे पहले, बट दिस टाइम वी वर टुगेदर। वी मेक श्योर कि इस बार तो हम डेफिनेटली साथ होंगे। एंड यू कैन सी दिस मैंडेटरी पोजेस फॉर द राखी इवेंट। और इसके बाद आती है बॉबी और सैली की राखी की बारी। एंड उन्हें ऑब्वियसली वो यहाँ पर ठीक तरह से इसीलिए बैठे थे क्योंकि उन्हें खानी थी मिठाई अगेन। तो थोड़ी सी मिठाई खाने के बाद हमने बहुत ट्राई किया कि उनके रिस्ट पर या कि पॉ पर हम राखी बांध सके, लेकिन वो नहीं हुआ। तो हमने उनके कॉलर पर राखी अटका दी ठीक तरह से, क्योंकि वो पॉ पर बांधने के बाद वो खा रहे थे, उसे ख़राब कर रहे थे। तो हमने सोचा कि कॉलर पे ही ठीक होगा। एंड या वी वर जस्ट ट्राइंग टू क्लिक पिक्स विद ईच अदर। बॉबी और सैली का तो ध्यान मिठाई से हट ही नहीं रहा था, यू कैन सी। तो आई एम जस्ट trying to take pictures and these mandatory poses are there of course. And now me after a hectic day I'm finding my makeup, जो कि बहुत ही सटल मेकअप हुआ है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी फाउंडेशन का यूज़ नहीं किया था और फिर भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेकअप, मुझे तो बहुत पसंद हुआ। एंड दिस यू कैन सी बॉबी इज़ ऑल्सो डेफिनेटली वेटिंग फॉर समथिंग आई गेस। एंड मम्मी का यहाँ पर फोटोशूट चल रहा था बॉबी के साथ, और बॉबी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था शायद, क्योंकि उसे जाकर खेलना था सैली के साथ। बट आई डोंट नो व्हाई ही वाज लाइक दिस। और छोटा सा टिक आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।